अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। चलें लेट्स गो टू स्टार्ट। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं डियर स्टूडेंट्स आप सबको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बिकॉज़ मैं नए लेक्चर्स जो हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। चलें आए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। A world of computer, because technology changes, you must keep up with the changes to remain digitally literate. टेक्नोलॉजी जो है वो असल में चेंज होती रहती है, तो आपको भी इसके साथ अपने आप को बरकरार रखना होगा, तभी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। असल में ये इसका कहने का ये मतलब है, डिजिटल लिटरेसी इन्वॉल्व्स हैविंग अ करंट नॉलेज। जो डिजिटल लिटरेसी है, लिटरेसी जो है उसको उर्दू में कहते हैं ख्वानगी। ठीक है, डिजिटल ख्वानगी जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है हैविंग अ करंट नॉलेज में जो मौजूदा आपका मालूमात है उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर को समझने में मोबाइल डिवाइसेस, द वेब एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी और अदर जो इससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें। ठीक है, और आगे आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटर, अ वर्ड ऑफ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कंप्यूटर क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ऑपरेट करता है क्या जी, इंस्ट्रक्शन जब उसे दी जाती है तब ऑपरेट करता है। स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी, और जो उसकी मेमोरी में स्टोर होती हैं। और मैं आपको ये प्रोसेस भी दिखा देता हूँ, ये एरो शो कर रहा हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये गौर से देखें। तो ये इस एक्सेप्ट है, डाटा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है कंप्यूटर को वो क्या है, आपकी इनपुट है। तो जो प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या है, आपकी आउटपुट है। तो ये जी कंप्यूटर्स का व्यू भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये असल में आपको व्यू दिया गया, दिखाया गया है कि प्रोसेस होता किस तरह से है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हैं या मेट्रो चले जाएं या कैश एंड कैरी चले जाएं, तो उधर आपने आजकल देखा होगा कि जदीद जो मशीन्स हैं उनमें प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। तो ये एरो जो मैं शो कर रहा हूँ, ये क्या जी, ये आपकी मशीन है, इसमें ऑलरेडी जो आपकी जितनी भी आइटम्स हैं उनका डाटा और उनकी प्राइस वगैरह, उनकी इंफॉर्मेशन इंस्टॉल है। तो जो आप जब जाते हैं तो आप कुछ चीज़ें लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल डाटा है, कुछ आइटम्स आपने कलेक्ट की हैं, ये एरो देखें शो कर रहा है। तो ये जो आपका कस्टमर है वो शो लेना चाह रहा है, बैग ऑफ चिप्स ली हैं, कुकीज़ ली हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें लेके बाय करके उसने आगे सेल डेस्क पे दी हैं। तो वो जो उधर बैठा उनका शॉप का जो भी कोई भी उधर का नुमाइंदा होगा, वो क्या करेगा, वो उसकी जब उसने एंटर कर दिए हैं तो वो मशीन जो है उसे स्लिप बना के दे देगी। ठीक है, जो स्लिप है उसके ऊपर आपका क्या होगा जी, आउटपुट होगी। वो आउटपुट है, मशीन आपको आउटपुट दे रही है, और उसके ऊपर आपकी क्वांटिटी, आइटम्स वगैरह, टोटल अमाउंट बता दी जाएगी कि इतनी अमाउंट है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो आगे आ जाते हैं जी, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डाटा क्या जी, कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर आगे क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे देता है। और अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, डाटा की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन जो है डियर स्टूडेंट्स ज़रा गौर से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। डाटा क्या है जी, डाटा इज़ द नेम गिवन टू बेसिक फैक्ट्स सच एज नेम एंड नंबर्स। डाटा जो है बेसिकली वो क्या है जी, कोई भी जो नेम्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। डाटा बुनियादी इकाई के जैसे नाम और अदाद को दिए जाने वाला नाम है। अगर आप इसकी उर्दू देखना चाहें तो ये है बनती है। ठीक है, तो डाटा क्या होगा, जो आपके नंबर्स या डिजिट्स जो भी करैक्टर्स हैं उनको डाटा कहा जाता है। ठीक है,
और इंफॉर्मेशन क्या, इंफॉर्मेशन इज़ डाटा दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड। इंफॉर्मेशन क्या है, जो डाटा है जो वो कन्वर्ट होता है इनटू अ मोर यूज़फुल फॉर्म। क्या है जी, एक बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात की सूरत में, ठीक है, और इंटेलिजिबल फॉर्म, ठीक है। ये इंटेलिजिबल का मतलब होता है काबिल फ़हम, ठीक है। काबिल फ़हम मतलब जो ज़्यादा समझ आ सके। तो ये जो है डाटा इंफॉर्मेशन का फिर क्या मतलब हो जाएगा कि जो डाटा है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है एक मुफीद या काबिल फ़हम शक्ल में। उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन का। नॉलेज आगे आ जाता है, नॉलेज, ठीक है जी। नॉलेज है अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लासीफाइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम टाइप और द सेम टॉपिक। अरेंजमेंट है किसकी, इंफॉर्मेशन की। नॉलेज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक तरतीब से मालूमात को एक तरतीब दी जाती है। किस बुनियाद पे क्लासीफाइंग किया जाता है, उसकी टाइप और उसके टॉपिक के हवाले से उसे क्लासिफाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल शो की ये देखें जी, ये आपका डाटा कोई एंटर हो रहा है तो ये अनसॉर्टेड डाटा है जी। अनसॉर्टेड डाटा को आप जब देखें ये अनसॉर्टेड डाटा है और इंफॉर्मेशन क्या है जी, वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद उसे एक सीक्वेंस वाइज और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को डिस्प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये अगर देखें तो ये क्या है जी, 0 है, फिर 4 है, फिर 10 है, और इसी तरह नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो भी सीक्वेंस वाइज है, -2 -3, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो ये क्या जी, प्रोसेसिंग डाटा प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। जो डाटा क्या है वो प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन, एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नॉलेज, ठीक है। वो प्रोड्यूस क्या करता है, नॉलेज प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू एंटर डाटा। इनपुट डिवाइस क्या है जी, इनपुट डिवाइस हार्डवेयर कंपोनेंट है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे मुझमें जो अलाउ करती है आपको एंटर करने के लिए, कोई भी डाटा एंटर करने के लिए, कोई भी डिजिट्स, कोई अदाद वगैरह एंटर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एंड इंस्ट्रक्शन, उसके बाद कोई हदायत देने के लिए इनटू अ कंप्यूटर। किसको जी, कंप्यूटर में, कंप्यूटर को। 5 वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस क्या हैं जी, जो 5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं और दी कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर्स है, एंड वेबकैम है। ये आपको व्यू भी दिया गया है, अगर आप देखें ये डेस्कटॉप कीबोर्ड है, ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइड पे। कंपोनेंट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस टू वन और मोर पीपल। आउटपुट डिवाइस क्या है जी, हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट कन्वे, जो कन्वे करती है मालूमात को, इंफॉर्मेशन मालूमात को फ्राम अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। एक कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस, एक कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस से एक या ज़्यादा लोगों को तक, ठीक है। अगर आप देखें ये मॉनिटर है तो मॉनिटर पे कोई भी डिस्प्ले जो शो हो रहा है वो एक या एक से ज़्यादा लोग देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रिंटर से भी जब अगर प्रिंटर से देखें तो जब प्रिंट निकलेंगे तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपके कोई स्टूडेंट्स के नोट्स हैं टीचर्स देते हैं तो वो प्रिंट लेते हैं, तो प्रिंट से जो मालूमात है वो बहुत से लोग भी पढ़ सकते हैं पेजेस से, ठीक है। स्पीकर से है, स्पीकर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। ये कैसी आउटपुट डिवाइस है, ये आपका साउंड जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा रही है, ठीक है। हेडसेट क्या है, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये जो आवाज़ है आपके कानों तक मुहैया कर रही है। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि ये एक जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है वो एक स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखा रही है, और प्लॉटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस में आ जाती है। component system unit, the system unit in a case that contains electronic component of the computer that are used to process data।
सिस्टम यूनिट क्या है जी, केस दैट कंटेन, जो मुश्तमिल होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के, दैट आर यूज टू प्रोसेस डाटा, जो क्या है जी डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड आर द प्रोसेसर, वन ऑफ द प्रोसेसर एंड सेकंड वन ऑफ मेमोरी। अब जी प्रोसेसर और मेमोरी को डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आप देखें, द प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड द सीपीयू, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, क्या जी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, दैट इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। ये क्या करता है जी, सीपीयू आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको लेता है, उनके मुताबिक क्या है कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, अमल दरामद करवाता है उनके मुताबिक, ठीक है। मेमोरी क्या जी, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मुश्तमिल होती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल, डाटा स्टोर इंस्ट्रक्शन, क्या जी वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, और उसके अमल दरामद होने तक उसका इंतज़ार करती है, एंड डाटा नीडेड बाय दोज इंस्ट्रक्शंस, और जो अदाद हैं वो इनको स्टोर भी करती है, ठीक है। स्टोरेज होल्ड्स डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। अब स्टोरेज की डेफिनेशन देख लें। स्टोरेज क्या करता है, आपका जो डाटा है, अदाद हैं, उनको अदाद व शुमार जो है, इंस्ट्रक्शंस हैं, आपकी हदायत है एंड इंफॉर्मेशन मालूमात है, उसको मुस्तकबिल में फ्यूचर यूज़ के लिए, मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए सेव कर लेती है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर कैन स्टोर हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ कस्टमर, हंड्रेड और मिलियंस ऑफ कस्टमर नेम्स एंड एड्रेस। क्या करता है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कंप्यूटर आप कुछ भी कस्टमर्स के लाखों और करोड़ों की तादाद में भी उनके नेम्स और एड्रेस वगैरह स्टोर कर सकता है। स्टोरेज होल्ड्स दीज आइटम्स परमानेंटली, स्टोरेज क्या करती है, इन आइटम्स को मुस्तकिल तौर पर सेव कर लेती है। आगे आ जाता है a computer keeps data, instruction and information on storage media। कंप्यूटर जो है आपका जो डाटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत एंड इंफॉर्मेशन मालूमात है, वो किस पे, स्टोरेज मीडिया पे सेव करता है। एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज मीडिया आर USB फ्लैश। फॉर एग्जांपल स्टोरेज मीडिया की जो एग्जांपल्स हैं, USB फ्लैश है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, एंड मेमोरी कार्ड्स और मेमोरी कार्ड्स हैं। स्टोरेज डिवाइस रिकॉर्ड्स, राइट्स एंड और रीड्स आइटम टू एंड फ्रॉम स्टोरेज मीडिया, ठीक है। जो स्टोरेज डिवाइस है वो आपका रिकॉर्ड रखती है, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं या कुछ रीड कर रहे होते हैं, उसका स्टोरेज मीडिया में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या है जी, स्टोरेज डिवाइस ऑफन फंक्शन एज अ सोर्स ऑफ इनपुट। स्टोरेज डिवाइस जो है वो एज अ फंक्शन भी, एज इनपुट के एज अ इनपुट भी फंक्शन यूज़ होती है, बिकॉज क्योंकि दे ट्रांसफ़र आइटम्स फ्राम स्टोरेज टू मेमोरी, क्योंकि वो क्या करती है, आइटम्स को जो ट्रांसफ़र करती है स्टोरेज से मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी पे आपका कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो जब रन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर में, अब जिस तरह मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये स्लाइड जो रन हो रही है ये इस टाइम मेमोरी के ऊपर स्टोर है, तो रन हो रही है, शो हो रही है, लेकिन परमानेंटली ये किस में सेव है, स्टोरेज हार्ड डिस्क में सेव है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं जी, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं जी, कम्युनिकेशन लफ्ज़ निकला है कम्युनिकेट से। कम्युनिकेट कहते हैं एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे तक मालूमात पहुंचाना, ठीक है। अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डाटा। कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो क्या करती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करने, इंस्ट्रक्शन हदायत देने और इंफॉर्मेशन मालूमात मुहैया करने में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है वो एक रास्ता है, एक वे है, ठीक है। कम्युनिकेशन अकर्स ओवर केबल्स। कम्युनिकेशन मुश्तमिल होता है केबल्स पे,
ठीक है, टेलीफोन लाइंस पे, टेलीफोन लाइंस के ज़रिए सेलुलर रेडियो नेटवर्क्स, सैटेलाइट्स एंड अदर ट्रांसमिशन मीडिया, और दूसरे भी ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, आगे आ जाता है जी, some transmission media such as satellite and cellular radio, ठीक है, cellular radio networks और वायरलेस, ठीक है, ये कुछ मतलब ट्रांसमिशन मीडिया है, फॉर एग्जांपल सच एज सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है, एंड सेलुलर रेडियो है, नेटवर्क्स है, और वायरलेस मतलब विच मीन्स दे हैव नो फिजिकल लाइंस, मतलब उनका कोई जिस्मानी वजूद नहीं होता, और वायर्स उनका कोई जिस्मानी वजूद नहीं होता, और वो वायरलेस वायर्स नहीं उनकी होती, मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल वाईफाई है, तो वाईफाई किसकी सूरत में आपको मुहैया किया जाता है, वाईफाई की वेव्स होती हैं, रेडियो की भी वेव्स होती हैं, जो आपके मोबाइल्स के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो कैच कर रहे होते हैं, बज़ाहिर ये एक आम आंख से नज़र नहीं आती ये वेव्स, तो इसे मतलब कोई भी मीडिया की ज़रूरत नहीं होती कि जिससे ये गुजर सकें। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ओवरव्यू है ये, अगर आप देख रहे हैं तो प्रिंटर क्या है जी, आपका आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, सिस्टम यूनिट में क्या आता है, प्रोसेसर, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, यूएसबी फ्लैश भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, स्कैनर्स क्या है जी, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कैसे इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये कोई भी अगर पेज आप स्कैन करते हैं, कोई भी नोट स्कैन करते हैं, तो उसका इमेज ये लेके आगे कंप्यूटर को मुहैया करता है, तो इसलिए ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। तो आगे मेमोरी कार्ड भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि आपके मोबाइल में भी ये आपने देखा होगा कि ये यूज़ होते हैं आपके कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह, वीडियोस वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह, सॉन्ग वगैरह सेव करने के लिए। आगे आ जाता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। मॉडेम आपका क्या जी, कम्युनिकेशन डिवाइस है। मॉडेम किसे कहते हैं, ये जो आप घरों में देखा होगा पिक्सल के साथ आपने मॉडेम रखा होता है सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए, तो इसे ये क्या है जी, कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपकी आवाज़ को कैच करके आगे कंप्यूटर को मुहैया करता है। कीबोर्ड भी आपकी इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप कुछ भी की प्रेस करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन किसे जाती हैं, कंप्यूटर को जाती हैं, फिर ये कैसे ये इनपुट डिवाइस हुआ। माउस भी आपका इंस्ट्रक्शन देता है, तो क्या हुआ जी, इनपुट डिवाइस हुआ। स्पीकर क्या जी, आउटपुट डिवाइस है। क्यों इसलिए आउटपुट डिवाइस है कि ये आपकी जो कोई भी आवाज़ है ये आप तक मुहैया कर रहा होता है, ये आउटपुट डिवाइस इसलिए होता है। वेब कैम जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपकी पिक्चर कैच करके आगे कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। आउटपुट डिवाइस जो स्क्रीन है वो आपकी आउटपुट डिवाइस में आ जाती है, क्योंकि ये व्यू डिस्प्ले कर रही है, आपको एक व्यू मुहैया कर रही है। तो स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग वगैरह मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तो आखिर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।